नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं शैलेंद्र। चंद्रयान 3 नाम तो सुना ही होगा, है ना। अब चंद्रयान 3 के सफर के बारे में हम लोग सभी लोग जानते हैं, लेकिन हम लोगों को अभी ये नहीं पता कि चंद्रयान की अभी स्थिति क्या है ना। चंद्रयान का सफर अब तक कहाँ पहुंचा, है ना। तो 1 अगस्त को चांद की तरफ निकलेगा, है ना। चांद की तरफ निकलेगा तभी कहाँ है ना। 30 अगस्त को सतह पर उतरेगा लैंडर, है, और आखिर लैंडर है क्या, है ना। तो इसी के बारे में हम लोग जानेंगे कि आखिर लैंडर क्या है और चांद अभी तक कहाँ है, क्या कर रहा है ना, चंद्रयान 3। तो चलिए हम लोग इस लेक्चर कहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब तक चंद्रयान 3 का सफर। 14 जुलाई को चंद्रयान 3 को 170 किलोमीटर इंटू 36,500 किलोमीटर के ऑर्बिट में छोड़ा गया, है ना। और 15 जुलाई को पहली बार ऑर्बिट बढ़ाकर 41,765 किलोमीटर से इंटू 173 किलोमीटर किया गया, है ना। और 17 जुलाई को दूसरी बार ऑर्बिट बढ़ाकर 41,603 किलोमीटर इंटू 226 किलोमीटर किया गया। और 18 जुलाई को तीसरी बार ऑर्बिट बढ़ाकर 51,400 किलोमीटर से 228 किलोमीटर किया गया। और 20 जुलाई को चौथी बार ऑर्बिट बढ़ाकर 71,351 से इंटू 233 किलोमीटर किया गया। और 25 जुलाई पांचवी बार ऑर्बिट बढ़ाकर 1,27,609 किलोमीटर इंटू 236 किलोमीटर किया गया है। 31 जुलाई और 1 अगस्त की मध्य रात, आज 31 जुलाई और 1 अगस्त की मध्य रात पृथ्वी की कक्षा छोड़कर चंद्रमा की ओर बढ़ेगा, लगभग 12 से 1 बजे के बीच में। आज चांद की तरफ निकलेगा चंद्रयान, है 31 जुलाई से 1 अगस्त के बीच में। अब वैज्ञानिक चंद्रयान 3 को पृथ्वी की ऑर्बिट से चांद की तरफ भेजेंगे, है ना। इसे ट्रांसलूनर इंजेक्शन कहा जाता है, TLI कहा जाता है ना। अब चंद्रयान अभी ऐसी अंडाकार कक्ष में घूम रहा है जिसकी पृथ्वी से सबसे कम दूरी 236 किलोमीटर और सबसे ज्यादा दूरी 1,27,609 किलोमीटर है ना। 5 अगस्त को ये चंद्रमा की ऑर्बिट में पहुंचेगा और 23 अगस्त को चंद्रमा पर लैंड करेगा, है ना। चंद्रयान 3 में लैंडर, रोवर और प्रोपल्सन मॉड्यूल है ना। 3 चीजें हैं, लैंडर, रोवर और प्रोपल्सन मॉड्यूल है ना। लैंडर और रोवर चांद के साउथ पोल पर उतरेंगे। कौन? लैंडर और रोवर चांद के साउथ पोल पर उतरेंगे और 14 दिन तक वहां प्रयोग करेंगे, है ना। प्रोपल्सन मॉड्यूल चंद्रमा की कक्षा में रहकर धरती से आने वाली रेडिएशन का अध्ययन करेगा, है ना। धरती से आने वाले रेडिएशन क्या करेगा? अध्ययन करेगा। इस मिशन के जरिए इसरो पता लगाएगा कि चांद की सतह पर कैसे भूकंप आते हैं। यह चंद्रमा की मिट्टी का अध्ययन भी करेगा। कौन? आपका प्रोपल्सन मॉड्यूल। अब 1 अगस्त को चांद की तरफ निकलेगा, 30 अगस्त को सतह पर उतरेगा लैंडर, है ना। ये चीज तो पता चल गई आपको, है ना। अब देखते हैं चंद्रयान 3 के चांद पर पहुंचने की प्रोसेस, है ना। देखिए 14 जुलाई 2003 को दोपहर 2:35 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से मिशन लॉन्च हुआ। 23 अगस्त को शाम 5:47 बजे ये मून पर पहुंचेगा। पृथ्वी से चांद की दूरी 3.8 लाख किलोमीटर है। चंद्रयान 3 का रास्ता कुछ ऐसा होगा, है। फर्स्ट पॉइंट क्या है? LVM3 रॉकेट से चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ। सेकंड है 16 मिनट बाद रॉकेट ने चंद्रयान को पृथ्वी की कक्षा में छोड़ दिया, है ना। रॉकेट ने चंद्रयान को पृथ्वी की कक्षा में छोड़ दिया। अब तीसरा क्या है? 14 जुलाई से 31 जुलाई तक चंद्रयान पृथ्वी की अंडाकार कक्षा में रहेगा। तब से 14 जुलाई से 31 जुलाई तक, है ना। अब यही पृथ्वी की कक्षा से हटकर अब चंद्रमा के उसमें जा रहा है 31 जुलाई को शाम। अब 4 नंबर का स्पेस क्राफ्ट अपनी अंडाकार कक्षा का दायरा धीरे धीरे बढ़ाएगा, है ना। और 5वां नंबर क्या है? कक्षा का ट्रांसफर होगा और 1 अगस्त से 4 अगस्त तक स्पेस क्राफ्ट चंद्रमा की तरफ बढ़ेगा। और 6वां क्या है? 5 अगस्त को स्पेस क्राफ्ट चंद्रमा की कक्षा में पहुंचेगा। और 7वां क्या है? 16 अगस्त तक स्पेस क्राफ्ट चंद्रमा के चक्कर लगाएगा।
और 8वां क्या है, 17 अगस्त को चंद्रमा से 100 किलोमीटर ऊपर प्रोपल्सन मॉड्यूल से लैंडर अलग होगा। और 9वां क्या है, लैंडर 100 इंटू 30 किलोमीटर की कक्षा में स्पीड कम करना शुरू करेगा, है ना। और 10वां है, 23 अगस्त को शाम 5:47 पर लैंडिंग होगी। फिर रोवर रैक से बाहर निकलेगा और 14 दिन तक प्रयोग करेगा, है ना। अब देखते हैं चंद्रयान 3 में 3 हिस्से हैं। कौन कौन से? प्रोपल्सन मॉड्यूल जिसका वजन 2139 किलोग्राम है, सॉरी। और मिशन लाइफ क्या है, 3 से 6 महीने। प्रोपल्सन मॉड्यूल लैंडर और रोवर को पृथ्वी की कक्षा से 100 इंटू 100 किलोमीटर चंद्रमा की कक्षा तक ले जाएगा, है ना। आगे बात समझ में। चंद्रमा की 100 इंटू 100 किलोमीटर कक्षा में पहुंचने के बाद प्रोपल्सन मॉड्यूल लैंडर और रोवर से अलग हो जाएगा। अब देखिए प्रोपल्सन मॉड्यूल पेलोड क्या है, सेफ स्पेक्ट्रो, ये प्रोपल्सन मॉड्यूल है ना। स्पेक्ट्रो पोलारिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लेनेटरी अर्थ, है ना। चंद्रमा की कक्षा से पृथ्वी का अध्ययन करेगा। पृथ्वी जैसी रहने योग्य एक ग्रह के रेडिएशन में क्या कोई खास बात होती है, ये देखेगा। कौन? प्रोपल्सन मॉड्यूल, है। अब देखते हैं विक्रम लैंडर। ये क्या है? विक्रम लैंडर है। वजन इसका कितना? 1726 किलोग्राम। मिशन लाइफ है 14 अर्थ डेज। विक्रम लैंडर अपने साथ रोवर ले गया है ना। प्रोपल्सन मॉड्यूल से अलग होने के बाद ये ऑन बोर्ड सॉफ्टवेयर की मदद से चंद्रमा पर लैंड करेगा। लैंडिंग के वक्त इसकी स्पीड 2 मीटर प्रति सेकंड होगी। ये चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर और रोवर से कम्युनिकेट करेगा, है ना। विक्रम लैंडर पोलैंड क्या है, लैंगम्यूर प्रोब प्लाज्मा के घनेपन और समय के साथ इसमें हुए बदलावों का पता लगाएगा। चांद पर वातावरण नहीं, इसलिए सूर्य के रेडिएशन लगातार इस पर पड़ते हैं। इससे चांद की मिट्टी जल गई है और उसमें गन पाउडर जैसी गंध आती है, इसलिए प्लाज्मा का अध्ययन किया जा रहा है। चांद सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट चंद्रमा के ध्रुव की सतह पर तापमान का अध्ययन करेगा। ILSA इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सेस्मिक एक्टिविटी लैंडिंग समय के साथ लैंडिंग साइट के पास भूकंप को मापेगा। चंद्रमा की ऊपरी और अंदर वाली सतह की बनावट का अध्ययन करेगा। अब क्या? प्रज्ञान रोवर। वजन कितना है? 26 किलोग्राम। और मिशन लाइफ क्या है? 14 अर्थ डेज। प्रज्ञान रोवर विक्रम लैंडर के लैंड होने के बाद बाहर आएगा। सोलर पैनल की मदद से ये पावर जनरेट करेगा। ये सिर्फ लैंडर से कम्युनिकेट कर सकता है, यानी रोवर लैंडर को डेटा भेजेगा और लैंडर इस डेटा को आगे पहुंचाएगा, है ना। प्रज्ञान रोवर पोलैंड क्या है? ये वाला पोर्शन APXS अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर चांद की सतह पर केमिकल और मिनरल का अध्ययन करेगा। अब ये वाला पोर्शन है LIBS लेजर इंड्यूस्ड ब्रेक डाउन स्पेक्ट्रोस्कोप लैंडिंग साइट के आसपास मिट्टी और चट्टानों की संरचना MGAISI के CATATIFE का अध्ययन करेगा। अब आप लोग बताइए क्या है ना। केमिस्टिक चीजें हैं, है ना, है ना। अब देखिए भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाए। कैसे? अगर सॉफ्ट लैंडिंग में सफलता मिली, यानी मिशन सक्सेसफुल रहा, तो अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। अमेरिका और रूस दोनों के चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने से पहले कई स्पेसक्राफ्ट क्रैश हुए थे। चीन 2013 में चांगई 3 मिशन के साथ अपने पहले प्रयास में सफल होने वाला एकमात्र देश है। आखिर आपके मन में उठता होगा कि भाई 14 दिन का मिशन क्यों है, 15 दिन का क्यों नहीं हुआ, है ना। चंद्रमा पर 14 दिन तक रात और 14 दिन तक उजाला रहता है। जब यहाँ रात होती है तो तापमान -100 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है। चंद्रयान के लैंडर और रोवर अपने सोलर पैनल से पावर जनरेशन करेंगे, इसलिए वो 14 दिन तो पावर जनरेट कर लेंगे, लेकिन रात होने पर पावर जनरेशन प्रोसेस रुक जाएगी। पावर जनरेशन नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉनिक्स टैंकर ठंड को झेल नहीं पाएगा और खराब हो जाएंगे, है ना। अब ये है साउथ पोल पर ही मिशन क्यों भेजा गया है। चंद्रमा के पोलर रीजन दूसरे रीजन से काफी अलग है। यहाँ कई हिस्से ऐसे हैं जहाँ सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुँचती है और तापमान
200 डिग्री सेल्सियस के नीचे तक चला जाता है। ऐसे में वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यहाँ बर्फ के फार्म में अभी भी पानी मौजूद हो सकता है। भारत के 2008 के चंद्रयान-1 मिशन ने चंद्रमा की सतह पर पानी की मौजूदगी का संकेत दिया था। इस मिशन की लैंडिंग साइट चंद्रयान-2 जैसी ही है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास 70 डिग्री अक्षांश पर, लेकिन इस बार एरिया बढ़ाया गया है। चंद्रयान-2 में लैंडिंग साइट 500 मीटर इंटू 5 मीटर थी, अब लैंडिंग साइट 4 किलोमीटर इंटू 2.5 किलोमीटर है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो चंद्रयान-3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला स्पेसक्राफ्ट बन जाएगा। चंद्रमा पर उतरने वाले पिछले सभी स्पेसक्राफ्ट भूमध्य रेखीय क्षेत्र में चंद्र भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में उतरेगा, है ना। इस मिशन में भारत को क्या हासिल होगा? इस मिशन के जरिए भारत दुनिया को बताना चाहता है कि उसके पास चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने और रोवर को वहां चलाने की काबिलियत है। इससे दुनिया का भारत पर भरोसा बढ़ेगा, जो कमर्शियल बिजनेस बढ़ाने में मदद करेगा। भारत ने अपने हेवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल LVM3M4 से चंद्रयान को लॉन्च किया है। इस व्हीकल की काबिलियत भारत पहले ही दुनिया को दिखा चुका है ना। तो अब मैं इस लेक्चर को समाप्त करता हूँ। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि भाई अभी तक चंद्रयान-3 कहाँ है ना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।